आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है। बिगरजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कोरोना में इसको लिया, कोरोना में लिया, और मेरी वाइफ का बच्चा हमारा पेट में। सबसे पहला सवाल ये कि आरटीपीसीआर निगेटिव में इन्होंने भर्ती कैसे कर लिया कोरोना में। मैं बड़ा परेशान हूँ। देखो अभी रिपोर्ट दिखाइए, ये अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन जो आती है, ये जो दावे करते हैं कि गवर्नमेंट दिखाओ, ये गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। ये देखो, ये मेरे गांव के सभी भारतवासियों को दीपक भाई की राम राम नमस्कार। दोस्तों, आज हमारा भारत जिस प्रकार से करा रहा है, आज जिस प्रकार से ये वायरल बीमारी को कोरोना नाम देके जिस प्रकार से लोगों को तड़पाया जा रहा है, जितने लोगों की आज लाशें बनी जा रही हैं, दूसरी बीमारियों को इग्नोर किया जा रहा है, वो वास्तव में बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खौफनाक है। और भारत की आज तक की जो डेमोक्रेसी, आज तक की जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था रही है, वो बिल्कुल चरमरा गई है। वो मोदी सरकार की वजह से, वो कांग्रेस सरकार की वजह से, वो हमारे पूरे शासन प्रशासन की वजह से आज आम जनता को जितना कष्ट उठाना पड़ रहा, जितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, वो वास्तव में बड़ी खौफनाक है। इसमें दोष सिर्फ शासन का नहीं है, साथ ही साथ में इस दूसरी अपोजिट पार्टियों का भी है, जो अपनी बातों को इस तक पहुंचा नहीं रही, जो हमारी जनता की आवाज को यहाँ तक पहुंचा नहीं रही कि हमारा जो आम आदमी है, जो हमारा जन है, कितना भयानक तरीके से परेशान हो चुका है। और आज हर अखबार में, आज हर न्यूज के अंदर, हर जगह के ऊपर शमशान घाटों के अंदर लाइन ही लगी मिलती है। इतना कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका हर चीज का, किसी के पास इमोशन ही नहीं बची हुई है। लोगों को मारने के अलावा लोगों को किस प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है। आज जगह जगह हॉस्पिटल भरे पड़े, आज जगह जगह एम्बुलेंस भागा दौड़ी में हुई पड़ी है। एक वायरस है, बीमारी है, जो भी है, इतना डर बिठा दिया है, इतनी चीजें बिठा दी है, कोई चीजें क्लैरिटी नहीं हो रखी है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लोगों की रोजगार छूट रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, काम धंधे ठप हो रहे, इसकी तरफ कोई बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आके कुछ भाषण बाजी हो रही है या कुछ न कुछ कहानियां घड़ी जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज कहीं पे ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, कहीं पे बेड की कमी बताई जा, कहीं पे वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, कहीं पे कुछ बताया जा रहा। एक्चुअल में जो वास्तव में मर्ज है कि ये बीमारी क्या है, कैसे इसका इलाज होगा, किस बीमारी के पैरेलल में जो देश दुनिया में जो हमारे मजदूर लोग या हमारे जो वर्कर लोग हैं, जो हमारे काम धंधा वाले लोग हैं, उनको कैसे सरवाइव किया जाए। एक साल के अंदर बड़ी मुश्किल से हमारे सेंटीमेंट, जो हमारे चीज़ें रिकवर होना शुरू हुई थी, दोबारा फिर लॉकडाउन की प्रोसेस शुरू होगी, दोबारा फिर ये डर आना शुरू हो गया। ऐसे वायरल, ऐसी डिजीज लगभग टाइम टू टाइम आती रहती थी। फिर अगर अभी फिर दोबारा ऐसी पीक पे आ गई है या कुछ और घम चक्कर है, तो क्लियर करके समझा क्यों नहीं, लोगों के अंदर ट्रस्ट की भावना क्यों नहीं बिठा रखी। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने तो तानाशाही पे उतर आए हैं, न किसानों की सुन रहे जो 6-6, 5-5 महीने से वहाँ पे बैठे हुए, न अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की सुनाई दे रही है, न दूसरे काम धंधे वालों की। क्यों भाई, आपने पूरा देश खरीद लिया है क्या? हम आपके गुलाम थोड़े ही हो गए हैं। आपको वोट दिया है, आपको शासन प्रशासन का एक जिम्मेवार नागरिक बनाया, एक जिम्मेवार पद दिया है, आप देश की सेवा के लिए दिया, आपको देश की जिम्मेवारी के लिए दिया, न कि आपको आपने हमें लठ देने के लिए गर्दन में जिस प्रकार से आपने लठ घुसा दिया है ना, कि आदमी न सांस ले रहा न कुछ कर पा रहा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मोदी साहब, आप इस तरह की हरकतें ना करो। आप सोचो देश दुनिया में कैसे अपने देश को आगे लेके जाना है। आपने इकोनॉमी डाउन कर दी, आपने चीज़ों को इतना उल्टा लेके आ गए हैं, आज आपने बिल्कुल ट्रस्ट खो दिया है। जिस प्रकार से युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, लोगों के अंदर आपसे उम्मीद थी कि आप लोग बात करोगे, आप लोग जनता की सुनोगे, आपको तो अपनी बात पड़ी है, सिर्फ मन की बात करनी है। आपको कभी काम की भी बात कर लो मोदी जी, कभी काम की बात। रोजगार जा रहे हैं लोगों के, लोगों को मौतें हो रही हैं। अगर जिंदगी मौत ही बन गई तो फिर रह क्या गया। इस देश के अंदर सेंटीमेंट खराब कर दिया आपने।
इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है और वो आपसे ही संभलेंगे। आप इनका ट्रस्ट जीतो। ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो दवाइयाँ के आपने वैक्सीन के इंस्टीट्यूट बना रखे, इनको समझाओ, इनको कहो जिस प्रकार से हो सके पूरी की पूरी हेल्प करें लोगों की, एक विश्वास दिलाएं। ये वायरल को तो फिर भी झेल लेंगे, पर जिस प्रकार से जो ये विश्वास टूट रहा आपके प्रति भी, अपने आप के प्रति भी, काम धंधे के प्रति, वो विश्वास को ना टूटने दो। किसी भी सरकार की उम्मीद, किसी भी आदमी के जीने की उम्मीद, किसी भी काम धंधे की उम्मीद, किसी भी देश प्रशासन की उम्मीद इस चीज़ के ऊपर टिकी होती है कि उसके अंदर आगे फ्यूचर के अंदर कितना विश्वास है, कितनी आगे की उसके अंदर जीने की, उसके काम करने की लगन, इच्छा बनी रहती है। और ये इच्छा अगर टूट गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मोदी जी इस चीज़ को समझ लो और आप लोगों के साथ बात करो। आप अकेले मन की बात ना करो, लोगों से काम की बात करो, उनको साथ पहल करो, उनसे बात करो। और ये हर स्टेट के मिनिस्टर हो, मंत्री हो या जो भी जिम्मेवार नागरिक हो, आके इस सरकार से, इन लोगों से, प्रशासन से बात करें और ये एहतियात भी बरते साथ की साथ में। आज कोरोना के टाइम पे या इस वायरल डिजीज में ही नहीं बल्कि वैसे भी नॉर्मल रूटीन के अंदर ये जो नॉर्मल सी कंडीशन होती है कि आपस में गैप बनाए रखे, एक दूसरे का झूठा वगैरह ज़्यादा शेयर न करें और साफ सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाएं। आज ऑक्सीजन की जिस प्रकार से क्वांटिटी है वो कई सालों से अंदेशा लग गया था। जितनी गाड़ियां हो रही हैं, जितना पोल्यूशन हो रहा है, जितना हम कस्टमराइज हो रहे हैं, जितना हम उपभोक्तावादी हो रहे हैं, उतना ही हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। ये प्रकृति को जितना आप गड़बड़ करोगे ना, उल्टा आपके ऊपर ही गड़बड़ होगी, जिसका नतीजा आज कोरोना के रूप में देख रहे हो। और भी आगे आगे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अभी यहाँ पे लेना ठीक नहीं है, पर आप खुद झेलोगे और उसमें मैं भी भुगतूंगा इन चीज़ों को। जितना भी हो सके कम से कम इस प्रकृति का फालतू का एक्सप्लोटेशन होना चाहिए। इसका जो बेकार करने की चीज़ें कर रखी है उसको कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को बढ़ाया जाए। आपस में लोगों के अंदर विश्वास बढ़ाया जाए, ज़्यादा कंज्यूमराइज नहीं हो। सबसे रिक्वेस्ट यही है, आप सभी से बिल्कुल रिक्वेस्ट है। अगर मोदी जी नहीं मानते, मोदी जी नहीं सुनते, आप अपने आप की जिम्मेवारी लें, अपने आप को एहतियात बरतें, ज़्यादा गंदी चीज़ों में न जाएं। जो आपको गाइडलाइन दी गई है कोशिश करें उनका पालन करें और अपनी आवाज़ को, अपने हकों को बुलंद रखें, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो किसी प्रकार की मुसीबत हो। और ख़ासकर मोदी साहब और ये दूसरे शासन प्रशासन, इन किसान भाइयों की ज़रूर सुन लो और जो उनसे बेरोजगार होने वाले हैं, जो ये काम धंधा जिनका ठप होने वाला है, उनकी भी सुन लो। क्योंकि देश में अगर लोग नहीं हैं तो आप कहीं पे शासन भी नहीं कर पाओगे। रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे।